हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कितनी जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को जितना फास्ट कर सकें वो कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो अगर 100 रुपये है, तो अगर हम उस ये हो गया CP क्रय मूल्य या CP कॉस्ट प्राइस, अगर 120% अधिक, जब भी इस परसेंटेज की बात आए कि 120% हम 100 में करते हैं, अगर अधिक है तो जोड़ दीजिए, कम है तो 100 में से माइनस कर दीजिए। तो 100 में अगर 120 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 220। 220 हो गया हमारा अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इन्होंने 10% की छूट दे दी, छूट मतलब कम कर दी। ठीक है, तो जब मैंने बोला है कि अगर कम करने की बात आती है तो 220 इंटू 100 में से 10 करेंगे, 90% चल रहा है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 100 नहीं लिखा क्योंकि 100 इंटू मतलब ये वैल्यू कैसे आती है, 100 इंटू 220 अपॉन 100। ठीक है, तो जब भी हम वैल्यू 100 मानेंगे तो परसेंटेज को नहीं लिखेंगे, मतलब वो डायरेक्ट 100 से कट जाएगा, समझे। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2×9 = 18, 9×2 = 18, 9×2 = 18, 119। तो 100 की वैल्यू होगी 198, तो कितना ज़्यादा होगी 90। जब 100 हो ना तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि जितने माइनस वैल्यू होगी वही होगी। ऐसा क्यों हो, 98/100 इंटू 100 ऐसे करेंगे तो 98% हमारा जो है प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर 100 से कम होता तो लॉस हो जाता। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब आप जब जितनी जल्दी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसको मैंने बताया इसलिए टाइम लगा। चलिए अब एक दूसरा तरीका है वो भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सक्सेसिव मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप सक्सेसिव लगा दीजिए। कैसे, 120 क्या है, प्लस में है, अधिक में है और छूट माइनस में। ठीक है, तो x माइनस बाई माइनस एक्स बाई अपन 100 ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो 120 माइनस 10 माइनस 120 इंटू 10/100। तो 120 में से 10 गया 110 बचा, 10 गया 110 बचा, माइनस 12 एकम 12, दोनों को कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 98। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, और बहुत इजी है। एक और मेथड है वो भी चलो बता देते हैं, 120 रेशियो मेथड। ठीक है, ये कौन सा है, रेशियो मेथड। ठीक, 120% अधिक है, 120% मतलब 100, फिर 220 काट पीट कर करेंगे तो या 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 6/5। ये अभी अभी हम 120% की फ्रैक्शन वैल्यू अधिक है तो 5 और 6 और बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया। और ये 10% छूट दे दी तो कितना हो गया 1/10, मतलब 10 को क्या किया माइनस 10 को 9 में बेचा। ठीक, अब लगा लीजिए 50, 11 9 99। ठीक, कितना ज़्यादा है 49। ऐसा करिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 100 होने से आसानी हो जाती है, 198। तो यहाँ पर देखिए ये भी 98 हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है आंसर। ठीक है, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। सारे तरीके वेस्ट हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। और हाँ, अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो 50 99 का कितना हो गया 49/50 इंटू 100। ठीक, तो 50 से 100 को काटेंगे, 50 दूनी 100 और 49 दूनी 98। अब
ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका आपको ठीक लगे आप वैसे करिए। अगर आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी ऐसी वीडियो आते रहेंगे। और जिनका कांस्टेबल का पेपर है, जो भरना चाहते हैं, जो अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2024 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।